13.1 का 12 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, रेखीय युग्म में से एक कोण अधिक कोण है तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा। इसका मतलब है कि एक रेखिक युग्म है और हम जानते हैं कि रेखिक युग्म में दो कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे एक कोण दिया हुआ है अधिक कोण, एक कोण जो है वो अधिक कोण है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है। तो दूसरा कोण किस प्रकार का होगा। कोण का प्रकार होता है अधिक कोण, न्यून कोण, समकोण, ऋजु कोण, प्रतिवर्ती कोण, पूर्ण कोण। तो कौन सा कोण होगा दूसरा कोण, जब पहला कोण अधिक कोण होगा। तो इसके लिए पहला कोण का मान कोई भी ले लीजिए। मान लीजिए हम पहला कोण का मान ले रहे हैं 95 डिग्री, x = 95 डिग्री पहला कोण। तो y = क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 95 डिग्री हो जाएगा। यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा, y = 180 डिग्री माइनस x होगा ना। तो वही चीज़ x की जगह यहाँ पे 95 डिग्री लिख दिए, इक्वल्स टू 180 में 95 घटाएंगे तो कितना आएगा, 85 डिग्री आएगा। यानी कि y का वैल्यू कितना है, 85 डिग्री। और 85 डिग्री का कोण किस प्रकार का कोण होता है, न्यून कोण होता है, जिसको इंग्लिश में एक्यूट एंगल कहते हैं। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे कि एक रेखिक युग्म लीजिए, एक रेखिक युग्म लेते हैं जिसमें एक कोण अधिक कोण रखते हैं, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा रखते हैं। तो 90 डिग्री इसका लंब हो जाएगा, तो लंब से तिरछा बनाना है ऐसे। अब ये इधर एक कोण अधिक कोण हो गया, ये 90 डिग्री से बड़ा है। तो इधर देखिए दूसरा साइड का कोण 90 डिग्री से छोटा है कि नहीं, इधर वाला कोण थीटा 90 डिग्री से बड़ा है और 180 डिग्री से छोटा है, यानी कि 180 डिग्री बड़ा है यहाँ के थीटा से। और इधर इस साइड कोण 1 नाम दे देते हैं और इधर कोण 2 नाम दे देते हैं। और इधर जो कोण है वो 90 डिग्री से छोटा है। और जैसे जैसे इसको और इधर बढ़ाएंगे, इसको और कोण इधर बड़ा करते जाएंगे इस साइड कोण 1 को, वैसे वैसे कोण 2 छोटा होते जाएगा। कोण 2 90 डिग्री से और छोटा होता चला जाएगा। ये जैसे जैसे इसको कम करेंगे वैसे वैसे, जैसे इसको बढ़ा करके 150 कर देंगे तो इधर 150 हो जाएगा, एक साइड कोण 150 हो जाएगा और दूसरा साइड क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यानी कि कोण 2 90 डिग्री से हमेशा छोटा आएगा। और 90 डिग्री से छोटा कोण को क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल कहते हैं, न्यून कोण कहते हैं। इसलिए इसका उत्तर में लिखेंगे न्यून कोण। यहाँ पे ये सब मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बता दिया है, इसको नहीं लिखना है, केवल डायरेक्ट उत्तर में लिखना है न्यून कोण। अब 13 नंबर के प्रश्न, 13 नंबर का प्रश्न वही है जो 6 नंबर का प्रश्न में है। इसलिए 6 नंबर का प्रश्न का उत्तर क्या था, समकोण था। तो इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न दोनों में सेम है। और प्रश्न 6 को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दिया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अब अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। 14 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है, क्या दो न्यून कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं। यदि बना सकते हैं तो उत्तर में हाँ लिखना है, और यदि नहीं बना सकते हैं तो उत्तर में नहीं लिखना है। आप लोग को पता है कि रेखीय युग्म में कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे दो न्यून कोण लेकर देखना है कि रेखिक यानी कि रेखीय युग्म बन रहा है कि नहीं बन रहा है। न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा। तो मान लीजिए पहला न्यून कोण लेते हैं 45 डिग्री और दूसरा न्यून कोण लेते हैं 85 डिग्री। अब यदि दोनों को जोड़ के 180 डिग्री आ जाएगा तब हम बोलेंगे कि रेखीय युग्म बन जाएगा न्यून कोण से। तो दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री नहीं आता है। इसी प्रकार यदि हम 85 डिग्री प्लस 85 डिग्री करें, दोनों न्यून कोण 85 डिग्री कर लें तो भी 180 डिग्री नहीं आएगा। यदि 89 डिग्री भी ले लेते हैं फिर भी 180 डिग्री नहीं आता है। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि दो न्यून कोण लेने से 180 डिग्री नहीं आ रहा है, यानी कि रेखीय युग्म नहीं बन सकता है दो न्यून कोण से। तो इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। न्यून कोण के लिए हम 0 से 89 तक के वैल्यू ले सकते हैं। 1 से 1 बोल दिए, 1 से 89 तक। 15 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित आकृति में क्या कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, कारण लिखिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आकृति दिया हुआ है, ये पहला आकृति है, ये दूसरा आकृति है। इस आकृति को देख के बताना है कि कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है कि नहीं। कोण 1
और कोण 2 दोनों आकृति में है, और यदि आसन कोण है तो कारण देना है, और आसन कोण नहीं है तो क्यों नहीं है उसका भी कारण देना है। सबसे पहले इस आकृति को लेते हैं और इसमें जो आसन कोण का 3 पॉइंट होता है उसको अप्लाई करने का कोशिश करते हैं। आसन कोण होने के लिए 3 पॉइंट है ना, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करने का कोशिश करेंगे। यदि अप्लाई हो जाएगा तो आसन कोण हो जाएगा, और यदि नहीं होगा तो आसन कोण नहीं होगा। तो देखिए कोण 1 और कोण 2 दोनों में एक ही शीर्ष बिंदु है, बिंदु O, पहला कंडीशन सेटिस्फाई। दोनों कोण में OB भुजा उभयनिष्ठ है, यानी कि एक भुजा उभयनिष्ठ है, दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई। और तीसरा कंडीशन OA भुजा और OC भुजा OB भुजा के विपरीत ओर है, और OB भुजा उभयनिष्ठ भुजा है, और OA और OC उभयनिष्ठ भुजा नहीं है। और जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं है वो दोनों उभयनिष्ठ भुजा OB के विपरीत ओर है। एक उभयनिष्ठ भुजा OB के दाएं ओर है और एक उभयनिष्ठ भुजा के बाएं ओर है। इस प्रकार तीसरा कंडीशन भी लागू हो गया। तो इसलिए ये आकृति जो है इसमें कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है। इसलिए इसका उत्तर में लिखेंगे कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है, क्योंकि पहला दोनों कोण में OB उभयनिष्ठ है, दूसरा दोनों कोण के शीर्ष बिंदु O है, और तीसरा अन्य भुजाएं OA एवं OC उभयनिष्ठ भुजा OB के विपरीत ओर है। ये तीनों इसका कारण हो गया कि आसन कोण क्यों है। इसका कारण यही तीनों है। अब इस आकृति में देखना है कि कोण 1 कोण 2 का आसन कोण है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए कोण 1 ये रहा और कोण 2 यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रहा कोण 2। तो ध्यान से देखिए दोनों कोण में उभयनिष्ठ भुजा है OC कोण 1 में भी आ रहा है और कोण 2 में भी OC आ रहा है, और दोनों कोणों का शीर्ष एक ही है, एक ही शीर्ष बिंदु है दोनों कोण का, बिंदु O। लेकिन यहाँ पे जो भुजा उभयनिष्ठ नहीं है OA भुजा और OB भुजा, ये दोनों भुजा उभयनिष्ठ भुजा OC के एक ही ओर है। OB भुजा OC के भुजा के बाएं ओर है और OA भुजा भी OC भुजा के बाएं ओर है, जबकि क्या होना था, विपरीत होना था, उल्टा होना था। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों भुजा एक ही ओर हो जा रहा है। एक भुजा को OC भुजा के दाएं ओर होना चाहिए था और एक भुजा को OC भुजा के बाएं ओर होना चाहिए था। तो यहाँ पे दोनों भुजा OC भुजा के बाएं ओर है, इसलिए यहाँ पे कोण 1 कोण 2 का आसन कोण नहीं है। इसलिए इसका उत्तर में हम लिखेंगे अउभयनिष्ठ भुजा OA एवं OC उभयनिष्ठ भुजा OB के एक ही ओर है, इसलिए कोण 1 कोण 2 का आसन कोण नहीं है। यही इसका उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, यदि 2 कोण पूरक है तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। इसका मतलब है कि 2 कोण हैं, मान लीजिए एक कोण x है और दूसरा कोण y है, और x का पूरक y है और y का पूरक x है, तब x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो यही 90 डिग्री यहाँ पे खाली स्थान में भरना है। अब दूसरा में है यदि 2 कोण संपूरक है तो उनके मापों का योग खाली स्थान है। हम जानते हैं कि संपूरक में 2 कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। और पूरक में 2 कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे 90 डिग्री भरे थे। तीसरा में है रेखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण खाली स्थान होते हैं। यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 2 रेखिक युग्म बना रहे हैं, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। और आप इसको ध्यान से देखिएगा, कोण 1 और कोण 2 को ध्यान से देखने पर यह भी पता चलता है कि कोण 1 और कोण 2 क्या है, आसन कोण है। तो यही चीज़ यहाँ पे भरना है, रेखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण। तो यहाँ पे 2 कोण क्या है, रेखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण, कोण 1 और कोण 2, यही 2 कोण है। और यही 2 कोण क्या है, आसन कोण भी है। तो यही चीज़ लिख देना है, रेखिक युग्म बनाने वाले 2 कोण आसन कोण होते हैं। आसन कोण होते हैं या आसन भी लिख दीजिएगा तो चलेगा।
चौथा में है यदि दो आसन कोण संपूरक है तो वे खाली स्थान बनाते हैं। ये तीसरा का ही अपोजिट है। कैसे? यदि यहाँ पे हम लिख देते हैं संपूरक बनाने वाले दो कोण खाली स्थान होते हैं, तब भी यहाँ पे आसन ही होता, या नहीं तो इसमें संपूरक की जगह रेखिक युग्म भी लिख देता तो भी प्रश्न यही रहता। संपूरक यहाँ पे लिखा रहे या रेखिक युग्म लिखा रहे, यहाँ पे जो फिल होगा, जो भराएगा वो सेम ही भराएगा। खैर, समझते हैं इस प्रश्न को। इसका मतलब है कि दो आसन कोण संपूरक है, मतलब 180 डिग्री है, तो वे खाली स्थान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? रेखिक युग्म बनाते हैं। रेखिक युग्म में 180 डिग्री होता है। पांचवा में लिखा हुआ है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा खाली स्थान होते हैं। इसका मतलब है कि दो रेखा, मान लीजिए एक रेखा ये है और एक रेखा ये, और ये दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तब ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बनेगा। ये कोण और ये कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन गया। इधर ये कोण और ये कोण ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बन गया। यानी कि कोण 1 और कोण 2 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म बन गया, और कोण 3 और कोण 4 ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म बन गया। और ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म क्या होता है? बराबर होता है। यानी कि कोण 1 इक्वल टू कोण 2 हो जाएगा और कोण 3 इक्वल टू कोण 4 हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे लिखना है कि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण हमेशा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख देना है बराबर खाली स्थान में। अब छठवां में लिखा है यदि दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यदि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण है तो ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोणों का युग्म खाली स्थान है, तो इसमें भी बराबर हो जाएगा। सम्मुख कोणों का एक युग्म न्यून कोण रहे या अधिक कोण रहे, कुछ भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण युग्म बराबर होता है या नहीं होता है, चाहे कुछ भी क्यों ना रहे। जैसे कि यहाँ पे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण बराबर है तो कोई दिक्कत नहीं है कि कोण 1 इक्वल टू कोण 2 और ये कोण न्यून कोण है या अधिक कोण है। यदि कोण 1 न्यून कोण भी रहेगा फिर भी यह कोण 2 के बराबर होगा, और यदि अधिक कोण भी रहेगा फिर भी यह कोण 2 के बराबर होगा। इसी प्रकार कोण 3 में भी है, चाहे यह न्यून कोण रहे या अधिक कोण रहे कोण 3, फिर भी यह कोण 4 के बराबर होगा। 17 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है किसी कोण के लंबपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है, तो वह कोण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब है कि हमें ऐसा कोण ज्ञात करना है जिसका लंबपूरक कोण और उसका संपूरक कोण का अनुपात 2:5 होगा। और यहाँ पे संकेत में दिया गया है कि यदि कोण x हो तो 90 - x बटा 180 - x इक्वल्स टू 2/5। इसको इसलिए दिया गया है कि यदि कहीं कन्फ्यूजन हो रहा है या कहीं कोई दिक्कत हो रहा है तो इसको यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसको हल करते हैं और इसको और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे कि माना कि कोण इक्वल्स टू x, सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि माना कि कोण इक्वल्स टू x डिग्री मान लेते हैं। माना कि कोण इक्वल्स टू x डिग्री, इसलिए x डिग्री कोण की लंबपूरक कोण, लंबपूरक किसको कहा जाता है? पूरक को ही कहा जाता है, पूरक कोण को ही लंबपूरक कोण कहा जाता है। इक्वल्स टू पूरक कोण निकालने के लिए हम क्या करते हैं? 90 डिग्री में उस कोण को घटा देते हैं, तो 90 डिग्री माइनस कोण क्या है? x डिग्री है, तो ये इसका लंबपूरक कोण हो जाएगा। अब इसका संपूरक कोण ज्ञात करेंगे, तो x डिग्री कोण की संपूरक कोण इक्वल्स टू किसी भी कोण का संपूरक कोण निकालने के लिए क्या करते हैं? 180 डिग्री से उस कोण को घटा देते हैं, तो यहाँ पे 180 डिग्री माइनस कोण क्या है? x डिग्री। अब लिखेंगे प्रश्न से। प्रश्न में क्या क्या कहा गया है कि लंबपूरक कोण तथा संपूरक कोण का अनुपात 2:5 है। यानी कि यहाँ पे लंबपूरक कोण क्या है? 90 डिग्री माइनस x डिग्री है, इसका अनुपात, और संपूरक कोण का अनुपात, संपूरक कोण है 180 डिग्री माइनस x डिग्री। ये किसके इक्वल है? 2:5 के इक्वल है, 2:5 के इक्वल है। यहाँ पे ये दो बिंदु, ये क्या चीज़ का चिन्ह है? अनुपात का चिन्ह है। और ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस x डिग्री, और अनुपात को हम बटा में बदल सकते हैं और लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल टू, इधर 2:5 किस में बदल जाएगा? 2/5 में बदल जाएगा।
अब इसको सॉल्व करेंगे। ये 5 90 माइनस x डिग्री से गुना हो जाएगा और ये 2 180 डिग्री माइनस x डिग्री से गुना हो जाएगा। इसको मैंने समझाने के लिए इसे कर दिया है, आप लोग इसे मत कीजिएगा। अब इधर हो जाएगा 5 इंटू 90 डिग्री माइनस x डिग्री इक्वल्स टू 2 इंटू 180 डिग्री माइनस x डिग्री। अब 5 को 90 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 450 डिग्री माइनस 5 को x डिग्री से गुना करेंगे माइनस 5x इक्वल्स टू 2 को 180 डिग्री से गुना करेंगे तो 360 डिग्री माइनस 2 को x से गुना करेंगे तो 2x डिग्री हो गया। अब इधर लिखेंगे 450 डिग्री और ये इधर 360 डिग्री प्लस में है, इसको इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा माइनस 360 डिग्री इक्वल्स टू इधर क्या शेष रह गया 2x डिग्री और इस माइनस 5x डिग्री को इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा तो प्लस 5x डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ पे x को अलग कर रहे हैं और जो अंक है उसको अलग कर रहे हैं, तो अलग कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 450 डिग्री में 360 डिग्री घटाएंगे तो कितना आएगा 90 डिग्री आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस 5x 3x आ गया, यानी कि 3 गुना x डिग्री हो गया। अब यहाँ से x डिग्री का वैल्यू निकालेंगे इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 यानी कि 30 डिग्री। यही 30 डिग्री क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। अभी जो मैंने प्रश्न बताया वो 18 नंबर का प्रश्न था। 17 नंबर का प्रश्न ये है, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में कौन कथन सही है और कौन गलत। इसका मतलब है कि नीचे कथन दिया हुआ है और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है। पहला में लिखा हुआ है आसन कोण कभी लंबपूरक हो सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही है। आसन कोण लंबपूरक हो सकते हैं, लेकिन यहीं यदि लिखा रहता कि आसन कोण हमेशा लंबपूरक होते हैं तब गलत हो जाता। हमेशा नहीं होता है लंबपूरक, लेकिन कभी कभी लंबपूरक हो सकता है आसन कोण। जैसे कि यहाँ पे कोण 1 और कोण 2 आसन कोण है और साथ में ये दोनों कोण क्या है लंबपूरक है। ये दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री आ जा रहा है। तो जब ऐसा स्थिति रहेगा तब आसन कोण लंबपूरक हो जाता है। दूसरा में है आसन संपूरक कोण कभी एक रैखिक युग्म बना सकते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा सही। यह कथन सत्य है, सही है। यहाँ पे देखिए कोण 1 और कोण 2 संपूरक कोण है, यानी कि कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। और जब कोणों का योग 180 डिग्री हो जाता है तभी तो हम बोलते हैं कि रैखिक युग्म बना रहा है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि AB रेखा है और OC इस पर स्थित एक किरण है। इस प्रकार कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। ऐसे में यह एक रैखिक युग्म बनाया। अब दूसरे में देखें तो कोण 1 और कोण 2 आसन कोण बना रहा है और दोनों कोणों का योग 180 डिग्री है, इसलिए आसन संपूरक हो गया। और एक साइड से हम लोगों ने देखा कि कोण 1 और कोण 2 रैखिक युग्म भी बना रहा है। इस प्रकार दूसरा सही हो जाएगा। अब तीसरा में लिखा हुआ है 2 लंबपूरक कोण सर्वदा एक रैखिक युग्म बनाते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा गलत। क्यों? क्योंकि लिखा हुआ है कि 2 लंबपूरक कोण सर्वदा मतलब हमेशा एक रैखिक युग्म बनाते हैं, तो हमेशा रैखिक युग्म नहीं बनाते हैं। हमेशा क्या कभी नहीं बनाते हैं 2 लंबपूरक कोण एक रैखिक युग्म। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कोण 1 और कोण 2 लंबपूरक कोण है, यानी कि पूरक कोण है, और कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री होता है। तो कहाँ बन रहा है 180 डिग्री। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री होगा तभी तो बोलेंगे कि रैखिक युग्म बनेगा। तो यहाँ पे कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 90 डिग्री हो जा रहा है, 180 डिग्री नहीं हो पा रहा है। कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री कब होता? जब ये ऐसे सीधा हो जाता तब, और जब ये सीधा हो जाएगा तब ये लंबपूरक रहेगा ही नहीं, तब कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू दूसरा हो जाएगा। लंबपूरक के लिए क्या चाहिए 90 डिग्री होना चाहिए, जबकि रैखिक युग्म के लिए 180 डिग्री होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं है। अब चौथा को पढ़ते हैं। इसमें लिखा हुआ है 2 आसन कोण हमेशा संपूरक होते हैं, तो नहीं, हमेशा नहीं होते हैं, कभी कभी हो सकते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा गलत। इसमें हम लोग गलत लिखेंगे।
यहाँ हम लोग देखें हैं कि आसन कोण लंबपूरक भी हो सकता है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हमेशा समपूरक होते हैं, तो हमेशा नहीं होता है, कभी कभी लंबपूरक भी हो जाता है और कभी कभी संपूरक होता है, यानी कि रेखिक युग्म बना लेता है। ऐसा भी हो सकता है कि दो आसन कोण ना लंबपूरक होगा ना संपूरक होगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये कोण 1 है और यहाँ पे कोण 2 है, और कोण 1 और कोण 2 मिलकर ना 90 डिग्री बना रहे हैं और ना ही 180 डिग्री बना रहे हैं, यानी कि कोण 1 और कोण 2 आसन कोण ना लंबपूरक है ना संपूरक है, इसलिए इसमें गलत हो जाएगा। अब पांचवा में है, एक रेखीय युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं, यह कथन सही है और ये बिल्कुल दूसरा का उल्टा है। इसमें है आसन संपूरक कोण कभी एक रेखीय युग्म बना सकते हैं, सही, और इसी में उसी को पलट दिया है कि एक रेखीय युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं। जैसे कि एक रेखीय युग्म लेते हैं, ये कोण 1 इसको मान लेते हैं और यहाँ पे कोण 2 मान लेते हैं, तो रेखीय युग्म है, इसका मतलब क्या है, कोण 1 प्लस कोण 2 इक्वल टू 180 डिग्री है। अब देखिए कोण 1 और कोण 2 दोनों कोण संपूरक भी है क्योंकि 180 डिग्री है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमेशा लिखा हुआ है, हमेशा रेखिक युग्म के कोण हमेशा संपूरक होते हैं, और ये बात सही भी है। संपूरक मतलब होता ही है 180 डिग्री और रेखिक युग्म मतलब भी होता है 180 डिग्री। 19 नंबर प्रश्न में लिखा हुआ है, दो लंबपूरक कोणों का अंतर 15 डिग्री है, कोणों की माप ज्ञात कीजिए। तो इसका हल में लिखते हैं, माना कि पहला लंबपूरक कोण इक्वल टू x डिग्री और दूसरा लंबपूरक कोण इक्वल टू y डिग्री। उसके बाद लिखेंगे प्रश्न से, प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि दोनों लंबपूरक कोणों का अंतर कितना है, 15 डिग्री है। अंतर 15 डिग्री है, इसका क्या मतलब है कि दोनों के बीच डिफरेंस, यानी कि x डिग्री माइनस y डिग्री इक्वल टू 15 डिग्री। और हम जानते हैं कि लंबपूरक में कोणों का योग कितना होता है, 90 डिग्री होता है, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में इसका रीजन लिख देंगे, लंबपूरक कोणों का योग 90 डिग्री होता है, और इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करके x और y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, जब समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, इधर देखिए दोनों को जोड़ेंगे, x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक माइनस y डिग्री है और एक प्लस y डिग्री है, तो दोनों कट के 0 हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं, इक्वल टू अब 15 डिग्री और 90 डिग्री दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, यानी कि 2x इक्वल टू क्या आ गया, 105 डिग्री। अब यहाँ से पे हम x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105 डिग्री, और ये 2 इधर गुना में है, इधर आ जाएगा तो भागा में हो जाएगा, यानी कि इधर x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 105/2, यानी कि x इक्वल टू 52.5 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे डिग्री हो जाएगा 2x डिग्री, यहाँ पे x डिग्री, यहाँ पे x डिग्री इक्वल टू 52.5 डिग्री। अब x डिग्री का मान हम समीकरण 2 में बिठा के y डिग्री का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो लिखते हैं x डिग्री का मान समीकरण 2 में बैठाने पर, तो समीकरण 2 ये है, x डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, तो x डिग्री की जगह पर क्या लिखेंगे, 52.5 डिग्री प्लस y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से y डिग्री निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y डिग्री इक्वल टू 90 डिग्री, और ये 52.5 डिग्री इधर माइनस में हो जाएगा, 52.5 डिग्री, यानी कि y डिग्री इक्वल टू आ जाता है 37.5 डिग्री। यानी कि इस प्रकार कोण क्या हो गया, x डिग्री आया था 52.5 डिग्री कोमा, और इधर हो गया 37.5 डिग्री, यही इसका आंसर हो गया। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 52.5 डिग्री में घटाएंगे 37.5 डिग्री तो 15 डिग्री आ जाएगा, अंतर दोनों का 15 डिग्री आ जाएगा, और दोनों को जोड़िएगा तो 90 डिग्री आ जाएगा, यानी कि लंबपूरक आ जाएगा। 20 नंबर के प्रश्न में लिखा हुआ है, निम्नलिखित चित्रों के अनुसार x का मान ज्ञात कीजिए। अभी ये चित्र है पहला में, इसमें x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे देखिए x प्लस 110 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। कैसे, रैखिक युग्म से,
रैखिक कोण युग्म। आप यहाँ पे देख सकते हैं यह एक रेखा है और इस रेखा पर ये किरण खड़ा है, इसलिए 110 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। रैखिक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, और यहाँ पे 110 डिग्री और x दोनों मिलकर रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस 110 डिग्री उधर चल जाएगा तो माइनस 110 डिग्री हो जाएगा, यानी कि x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। अब 180 डिग्री में 110 डिग्री को घटाएंगे तो 70 डिग्री आ जाएगा। तो पहला में x का मान 70 डिग्री आ गया। 20 के पहला प्रश्न में यदि हम y का वैल्यू ज्ञात करना चाहें तो इसका भी वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। कैसे? तो यहाँ पे देखिए y और 60 डिग्री दोनों मिलकर रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं, इसलिए दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा, यानी कि y प्लस 60 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा रैखिक कोण युग्म से। अब यहाँ से y निकालेंगे, y इक्वल टू 180 डिग्री और ये प्लस 60 डिग्री उधर चल जाएगा तो माइनस 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि y इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। अब 180 डिग्री में 60 डिग्री घटाएंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा। अब दूसरा में ये आकृति है, यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक उसी प्रकार रैखिक कोण युग्म से, तो यहाँ पे लिखते हैं 60 डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे ब्रैकेट में इसका रीजन दे देना है रैखिक कोण युग्म से। अब इधर जोड़ेंगे 60 प्लस 60 120 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री, यहाँ से x निकालेंगे, x का वैल्यू x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 120 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 60 डिग्री। यही दूसरा का उत्तर हो जाएगा। अब तीसरा में ऐसा आकृति दिया हुआ है और यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये बिंदु है और इसी बिंदु में सारा कोण बन रहा है, चाहे यहाँ पे जितना भी कोण क्यों ना बन रहा हो। तो हम जानते हैं कि किसी बिंदु पर बनने वाला कोणों का योग 360 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल टू 360 डिग्री। अब इस रीजन क्या दे देंगे? किसी भी बिंदु पर बनने वाला सभी कोणों का योग इक्वल टू 360 डिग्री। अब इन सब कोणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर आता है 320 डिग्री प्लस x इक्वल टू 360 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, x इक्वल टू 360 डिग्री और ये 320 उधर माइनस में हो जाएगा माइनस 320 डिग्री। अब यहाँ से x इक्वल टू निकालेंगे, 360 डिग्री में 320 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा 40 डिग्री, यानी कि x इक्वल टू 40 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे x का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पे 3x और 6x दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? रैखिक कोण युग्म बना रहे हैं, और रैखिक कोण युग्म का में कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 6x इक्वल टू 180 डिग्री। कैसे? रैखिक कोण युग्म से। अब 3x और 6x को जोड़ेंगे तो 9x आ जाता है इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 180 डिग्री, 9 इधर गुना में है तो इधर भागा में आ जाएगा, यानी कि 180 डिग्री डिवाइड बाय 9। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, 180 डिग्री में 9 को भागा देंगे 9 से तो आ जाता है 20 डिग्री, यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू कितना है? 20 डिग्री है।